और उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भांति नियमावली बनाकर, मैं ये नहीं कह रहा नियमितीकरण, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भांति नियमावली बनाकर एनएचएम कर्मियों को, जिसमें कि सीएचओ भी आएंगे, उनको नियमित किया जाएगा। ये चीज लिखित रूप में सुन लीजिएगा, पहले उसके बाद बोल लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश में 2800 ग्रेड पे स्टाफ नर्स को रखा जाता है परमानेंट कैडर में, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो स्टाफ नर्स का बेसिक है वो 4600 है। तो उसी आधार पर 4600 को आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में डीए जो महंगाई भत्ता होता है उसके लिए भी शासन के लिए पत्र चला गया है। दूसरा, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन वो भी मध्य प्रदेश में किया गया है। जो भी कैडर है उस कैडर के सापेक्ष जिस किसी का भी जितना भत्ता होगा उसमें उस कैडर को उतने ही पैसे दिए जाएंगे, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे एएनएम हो, चाहे सीएचओ। एक कैडर जो आपका निर्धारित होता है और सीएचओ को अभी सीएचओ का उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई कैडर नहीं है। इस वजह से सीएचओ को डर रहे हैं तो पुलिस के साथ कैडर है। कैडर उत्तर प्रदेश में अभी नहीं बना है, किसी भी राज्य में कैडर नहीं बना है, लेकिन जो स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको स्टाफ नर्स के कैडर में रखा जाएगा और उसी के अनुसार उसकी नियमावली बनाई जाएगी। महाराष्ट्र में बनेगा सब नेता की तारीख को 28 तारीख को मिशन निदेशक महोदया से वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए सहमति दी थी। परंतु जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय मजदूर संघ से हमारी संबंधता है, तो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारी भी हमारे साथ मीटिंग में रहे थे। उन्होंने तुरंत ही उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और रिक्त पदों पर भी ट्रांसफर के लिए कल ही उप मुख्यमंत्री जी के लिए अनुमोदन कल ही भिजवा दिया गया, जिसमें लेटर में साफ लिखा है कि रिक्त पदों के लिए अनुमोदन भेज दिया गया है। तो अंकल क्या कह रहा फॉर्म और हमारा जो एएमएस था, एएमएस को लेकर एएमएस का जो बजट दिया गया था उस समय जब 2 साल पहले वो शिक्षा ने दिया था और शिक्षा का कार्यक्रम अभी बंद हो चुका है, लेकिन जो एआई वर्जन था अभी उसको स्थगित करा दिया गया है। और जो एएमएस है वो सिर्फ पुराना वर्जन ही लागू होगा और उसके बाद जैसे ही इसका बजट सेंक्शन होता है ये सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। और पीबीआई का ये है, बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं, अब तक किसी भी संगठन की कोई भी सहमति पीबीआई पर नहीं बनी थी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5000 रुपए का पीबीआई सैलरी में ऐड होगा, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। 5000 रुपए समय में भी आपको बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, सुनिए आप। का बोनस मिलता है, वैसे ही सीएचओ कैडर को भी तीन अंक का अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिला करेंगे। और जो वैकेंट सीट पर ट्रांसफर है, वैकेंट के लिए कल ही अनुमोदन के लिए गई है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 15 दिन का समय दिया है। या तो दो एक साथ होंगे या फिर दोनों 2 चरणों में ट्रांसफर होंगे, जिसमें पहले म्यूचुअल वाले हो जाएंगे, उसके बाद जो वैकेंट होंगे उन पर सभी के ट्रांसफर 15 दिन के अंदर कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे
सैलरी का, और आज भी मैं एमडी ऑफिस में ही था, सैलरी को लेकर ही बात चल रही, तो आज दिन तक किसी की भी सैलरी किसी भी परिस्थिति में नहीं कटेगी। लिखित में लाओ, लिखित में। और बता दूं कि हम लोगों को ये जो मिला है वो सिर्फ हमें 5 दिन मिला है। यही चीज मध्य प्रदेश में 45 दिन धरने पे बैठने के बाद मिली थी, और 3 महीने में 45 दिन धरने में बैठने के बाद मिली थी, और 3 महीने में वो चीज एप्लीकेबल हो पाई थी। लेकिन अगर आप सभी मेरे आह्वान पर आए हो, अगर आपने संगठन पे भरोसा दिखाया है, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि लॉयल्टी बोनस के लिए भी हम लोगों ने, आप सबने डिजिटल स्ट्राइक की थी और 1 महीने का समय दिया था उसमें, तो उसमें भी वो लॉयल्टी बोनस 4 नवंबर को एमडी मैडम के साथ वार्ता हुई थी, और 4 दिसंबर को वो लॉयल्टी बोनस आप सभी को मिला था, लेटर मैडम एमडी मैडम ने दिया। उसके बाद अगर आप संगठन के आह्वान पर आए हो, मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ, ये धरना हमने सिर्फ स्थगित किया है, ना कि इसको खत्म किया है। यही बात सुनिएगा, ये सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से नहीं बोला, मैं अपना त्याग पत्र पहले ही देके आ चुका हूँ। मैं सिर्फ एज सीएचओ यहाँ पे आया हूँ, और अगर ये धरना कंटिन्यू रहेगा तो मैं भी